करते थे लोग 16-17 मिनट में अपना रीजनिंग कंप्लीट कर लेते थे, और बाकी का जो आपके पास 43-44 मिनट जो भी अटेम्प्ट करो विथ एक्यूरेसी करो, कोशिश करो रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी हो। 100 आप ट्राई इंग्लिश पे मत करना, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तभी आप 30+ ट्राई करना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, सीनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एक क्वेरी बीच में आई थी रिगार्डिंग नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट कि इस बार जो है वो सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है, ठीक है। तो क्या उससे कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा? तो सेक्शनल टाइमिंग क्या है? पहले जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के नोटिफिकेशन होते थे उसमें कंपोजिट टाइम होता था, जैसे आरआरबीज एग्ज़ाम का पहले कंपोजिट टाइम हुआ करता था, एंड बाद में आरआरबीज में भी सेक्शनल टाइमिंग हो गए, एंड नाउ अब नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में भी इस बार सेक्शनल टाइम है। तो सेक्शनल टाइमिंग से यस थोड़ा सा कट ऑफ पे अंतर आ सकता है, ठीक है। एंड 2 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है जो अभी तक मुझे इनपुट मिला है, ठीक है। एक 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, दूसरे का आई थिंक 10:30 रिपोर्टिंग टाइम है। तो 8 बजे वाले का एग्ज़ाम 9 बजे से 10 बजे 1 घंटे चलेगा, एंड 10:30 रिपोर्टिंग वाले का 11:30 टू 12:30 वो 1 घंटे चलेगा। और बाकी नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स आई थिंक कम है, वैकेंसीज बहुत कम थी इस वजह से। बट सेक्शनल टाइमिंग होने से मुझे क्या लगता है कि आपको रीजनिंग के जो हैं वो स्कोर पहले क्या करते थे लोग 16-17 मिनट में अपना रीजनिंग कंप्लीट कर लेते थे, और बाकी का जो आपके पास 43-44 मिनट्स बचते थे उसमें इंग्लिश और क्वांट करते थे, ठीक है। क्वांट भी टाइम लेता है बहुत लोगों का, तो इंग्लिश और क्वांट में एक्स्ट्रा टाइम दे पाते थे। इस बार क्या होगा, इंग्लिश आपको 20 मिनट में करना है, रीजनिंग भी 20 मिनट में करना है, और आपको क्वांट भी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो भी है वो भी 20 मिनट्स में ही करना है। तो रीजनिंग में अटेम्प्ट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। रीजनिंग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के अच्छे होते हैं, तो वो 20 मिनट में रीजनिंग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वो हो सकता है वो 29-30 तक अटेम्प्ट कर ले, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, ओके। एंड इंग्लिश में मुझे लगता है कि अटेम्प्ट्स कम होंगे, 20 मिनट्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि निगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं इस केस में। तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि एक्यूरेसी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ज़्यादा अटेम्प्ट के लिए, स्पेशली इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं जाने वाला, लेकिन निगेटिव मार्किंग अगर आप ले लोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर डाउन कर सकता है। और मैंने टारगेट स्कोर बता दिया है, चूँकि यहाँ पे 25 टाइम्स नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि प्री में जो है वो 25 टाइम्स एस्पिरेंट्स दे विल क्वालिफाई फॉर मेंस, जो भी वैकेंसीज है उसके हिसाब से। तो 25 टाइम्स काफ़ी हाई होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के स्टैंडर्ड से। तो यू हैव गुड चांस कि आप जनरल कैटेगरी के हो, 80-85 क्वेश्चंस भी अच्छे से एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो ओवरऑल, तो आपका सिलेक्शन हो जाए मेंस के लिए। सेम वे अदर कैटेगरीज के बात कर लेते हैं। एक सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, इनके लिए 60 अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, 60-65 विथ एक्यूरेसी तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर, देन यू विल क्लियर प्री। तो एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, यही बोलना चाह रहा हूँ। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, अदर कैटेगरीज भी अपना जो 2022 का कट ऑफ रफ आपको मालूम है एवरेज कट ऑफ क्या रहा है आपके कैटेगरी में, तो उस हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स आप रखना। जो भी अटेम्प्ट करो विथ एक्यूरेसी करो, कोशिश करो रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी हो, 100 नहीं तो एटलीस्ट 95-96% एक्यूरेसी के साथ हो, एंड क्वांट में भी वही 100% या मोर देन 95% एक्यूरेसी हो। मुश्किल से एक क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो रीजनिंग और क्वांट में। इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मुश्किल है। इंग्लिश में आप
80-85% एक्यूरेसी भी मेंटेन रखते हो और अच्छे स्पीड से करते हो, रीडिंग हैबिट अगर अच्छी है तो इंग्लिश में भी अच्छे अटेम्प्ट आप 25-30 तक अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑल 40 क्वेश्चंस आप ट्राई इंग्लिश में मत करना, इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी आप 30+ ट्राई करना। दिस इज़ माई एडवाइस। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।